यूएई की टीम को तो बिल्कुल वीजा नहीं देंगे आप। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही होगा। ठीक है, यूएई की टीम को नहीं देंगे। 15 में से 12 तो पाकिस्तान से गए हैं, ओमान को नहीं मिलेगा। ठीक है, आप ओमान को नहीं देंगे। इस तरीके से टीम में भी, नेपाल की टीम में भी कुछ खेल रहे हैं, मुस्लिम खेल रहे होंगे, आप उनको भी नहीं देंगे। ये खाली हो जाएगा। ये खिसक चुके हैं यहाँ से, मैं आपको सही बात बता रहा हूँ। ये खिसक गए हैं बिल्कुल, इनका दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा कि हम क्या करें क्या नहीं करें, फजूल किस्म की हरकत है। दूसरी बात, मैं इनको बहुत अच्छे तरीके से समझ गया हूँ। बदनसीबी है ये हमारी कि इस T20 वर्ल्ड कप के मैचेस इंडिया में भी होने हैं। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये न्यूज देने लगा हूं कि इंडिया ने यूएसए की टीम में जो पाकिस्तानी प्लेयर्स शामिल हैं उनके वीजा रिजेक्ट कर दिए हैं, होल्ड नहीं किए। उनको ये नहीं कहा कि अभी देखते हैं कुछ दिनों के बाद। पाकिस्तानी प्लेयर्स के वीजाज, जो यूएसए की टीम में पाकिस्तानी प्लेयर हैं, उनके वीजाज रिजेक्ट कर दिए। क्रिकेटर्स को क्या मसला है? वो अमेरिकन को पाकिस्तानी ओरिजिन के, वो कहते हैं हमने वीजा ही नहीं देना। ट्रंप से लड़ाई, चलो हमसे तो ठीक है, ट्रंप से लड़ाई ले ली है। और दूसरा, पाकिस्तान ने सुने बांग्लादेश को ये कहा है कि आप पाकिस्तान अपने मैच इधर करा लें, तो क्या इंडिया उसमें आईसीसी जेशा लॉ करेंगे? तो भाई लोग, ब्रेकिंग न्यूज सुने। अली खान नाम याद है? ये यूएसए का फास्ट बॉलर है। अली खान, उनका जो पेस अटैक है उसको लीड करता है, बड़ा जबरदस्त किस्म का फास्ट बॉलर है। पाकिस्तान से बिलोंग करता है, अब यूएस के लिए खेलता है। वीजा डिनाइड कर दिए हैं। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम के ऊपर स्टोरी डाली है कि इंडियन वीजा डिनाइड बट केएफसी फॉर द विन। उन्होंने कहा यहां वीजा तो मिला कोई नहीं इंडिया का वर्ल्ड T20 के लिए, केएफसी तो पाड़ो ना। यूएसए के 4 प्लेयर्स को वीज़ा रिजेक्ट कर दिया, इसलिए क्योंकि जी वो उनका पाकिस्तानी डिसेंट के हैं, वो पाकिस्तानी ओरिजिन के जो भी आपके हैं, उनका पाकिस्तान से लिंक है, वो पाकिस्तानी से फिर यूएसए चले गए, जिसमें अली खान उनका फास्ट बॉलर है जो काफ़ी लीग्स वगैरह भी खेलता है। फिर उसमें हमारा एक पुराना पाकिस्तान का प्लेयर है एहसान आदिल है, तो शायन जफ़र है, पता नहीं क्या है नाम, ऐसे कोई 4 प्लेयर्स हैं। ठीक है यार, अब मेरी समझ में नहीं आता कि माई ओनली क्वेश्चन इज दिस कि क्रिकेट को इंटरनेशनली वर्ल्ड गवर्निंग बॉडी क्रिकेट की कौन है? इंटरनेशनल काउंसिल है। जब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल अपने इवेंट्स, वर्ल्ड इवेंट्स देती है किसी भी अपने मेंबर कंट्री को, क्या उसमें वो ये लिखवाती नहीं है कि भाई जब आप ये होस्ट का राइट ले रहे हैं, होस्टिंग राइट्स ले रहे हैं, तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है होस्ट कंट्री की, यू विल इंश्योर दैट ऑल द टीम्स हु प्ले इन द टूर्नामेंट। चलते हैं, यूएसए के प्लेयर्स ने आज वीजा अप्लाई किया था, कोलंबो में मौजूद है वो। और कोलंबो में क्यों है? क्योंकि वहां श्रीलंका ए के साथ वो तैयारी कर रहे हैं वर्ल्ड कप की। उनके 2 लड़कों ने वीजा अप्लाई किया और अपनी फोटो डाल दी इंस्टाग्राम पे कि वीजा रिजेक्टेड इंडिया का। फिर उस पर मेरी मालूमात भी है कुछ, उन्होंने जल्दी कर दी अप्लाई करने में। वहां पर एक सपोर्ट लेटर नहीं आया था कोलंबो की उस एम्बेसी में, जिस पे लिखा होता है भारतीय क्रिकेट बोर्ड की जानिब से लेटर नहीं आया था। वो देखिए, वो लेटर तो वो ये पहली दफा नहीं हो रहा है। आई थिंक इमरान ताहिर का आपको याद हो, उस दौर में शोएब बशीर का हो गया था। उसके बाद अजहर महमूद शायद कोचिंग के लिए खेलने जा रहे थे, उनके साथ भी हुआ था। तो ये तो उनका एक वो रहा है हमेशा से, वो इसको थोड़ा सा हाइप दे के उसके बाद दे तो देते हैं। या तो मजा तब है ना कि अड़ जाए, नहीं देना हमने, फिर मजा आता है ना कि ना दें आप वीजा आपने देना भी है, आपको पता है आपने देना है। बस ये थोड़ा सा जो होता है ना, एक हाइप सी क्रिएट करनी होती है कि वो पाकिस्तानी ओरिजिन था इसलिए हमने वीजा दिया नहीं है, तो इनमें उन्होंने दे देना। लेकिन फिर मैं कहूंगा कि वो हम जो बात करते हैं ना कि आप पॉलिटिक्स को मत लेके आए स्पोर्ट्स के अंदर, ये सारी उसी चीज की कड़ी है ना। आपने कर तो देना एंड में जाके, अब इतना बड़ा इवेंट है उसके अंदर आप इतना बड़ा वो नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये कि उसको हटा दें आप, जब आती है बात स्पोर्ट्स की आती है, क्योंकि ये कि नॉर्मल सिटीजन होता है या वहां से कर रहा होता तो आपने दे देना था ना। अब स्पोर्ट्स क्या है, पाकिस्तानी ओरिजिन है, या तो ना कि ये अप्लाई सबके लिए होगा जी कि वहां से कोई अप्लाई नहीं कर सकता है। तो ये इंडिया पास से करता आ रहा है और ये पहली दफा ये हरकत उन्होंने नहीं की है। बस वही है ना, हम भी देखें इस चीज को डिस्कस कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी बड़ी चीजें आएंगी, वो नहीं दिया उन्होंने वीजा, तो उन्होंने थोड़ा अपना होता है ना एक वो बरम सा एक दिखाना होता है, उसके बाद दे देंगे, वो एज यूजुअल जो उनकी आदत है। तो इतना गुब्बारा भरने की जरूरत क्या है? मेरा सवाल ये है ना, तो इसका मतलब यूएई की टीम को तो बिल्कुल वीजा नहीं देंगे आप। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही होगा। ठीक है, यूएई की टीम को 15 में से 12 तो पाकिस्तान से गए हैं, ओमान को नहीं मिलेगा। ठीक है, आप ओमान को नहीं देंगे। इस तरीके से नेपाल की टीम में भी कुछ खेल रहे हैं, मुस्लिम खेल रहे होंगे, आप उनको भी नहीं देंगे। ये खाली हो जाएगा। ये खिसक चुके हैं यहाँ से, मैं आपको सही बात बता रहा हूँ। ये खिसक गए हैं बिल्कुल, इनका दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा कि हम क्या करें क्या नहीं करें, फजूल किस्म की हरकत है। दूसरी बात, मैं इनको बहुत अच्छे तरीके से समझ गया हूँ। ये वो करते हैं कि सुबह उठे, यार हमारी किसी ने बेइज्जती नहीं की, नहीं यार हम नहीं सुनते। अगर हमारी किसी ने बेइज्जती की, हाँ यार ये बंदा ठीक है यार जिसने हमारी बेइज्जती की, अब सुन लेते हैं। तो इनका जो हाल है, ये फारिग हो गए दिमागी, इनका हाल ये है कि इनकी कोई जब तक बेइज्जती नहीं करे ना, इनको समझ नहीं आती। तो भाई ये इंडियन गवर्नमेंट को, ये बीसीसीआई को, मतलब ये इस किस्म के हो चुके हैं ना कि इनको जरा सी कुछ नहीं समझ आ रहा कि हम क्या कर रहे हैं। तो आप बांग्लादेश से भी लड़ रहे हैं, पाकिस्तान से तो वैसे ही आप हमेशा आपकी कोशिश लड़ते रहे। तो मतलब मुझे नहीं समझ आ रही भाई, सीधी बात है ना यार, आपके मुल्क में T20 का या तो आप इवेंट ही बंद कर दें अपनी कंट्री में,
बोले जी हम तो अब नहीं करवाते यहाँ पे, क्योंकि हमें ये बड़े ये इश्यूज हैं, हमें आईसीसी को बता दो जाके, हमने हाथ नहीं मिलाना, ठीक है। उस प्लेयर को वीजा नहीं देंगे जो बेशक कहीं और शिफ्ट हो गया, वो पाकिस्तानी है, हम उसको क्या बोलते हैं वीजा इशू नहीं करेंगे, हमारी मर्जी से जो होगा वो करेंगे, उस ग्राउंड में हमने नहीं खेलना, उस मुल्क में हमने नहीं खेलना। ये जरा ये व्हाइट कलर का मेरे पास व्हाइट पर्चा है, इसी तरीके से व्हाइट पर्चा लेके ना इसमें 8-10 लाइनें बना के ले दे, फहरिस्त बना के दे दे कि यार ये हम नहीं कर सकते भाई, तो इस तरह तो नहीं हो सकता भाई। फिर हाथ मिलाने का भी इशू आएगा जरूर इसमें आएगा। पाकिस्तानी ओरिजिन के बहुत लड़के हैं हर टीम में, ओमान में, यूएई में, नेपाल में, तो फिर क्या करें? अच्छा एक चीज फिर अंदाज भी है, अच्छा सुनिए, मैच एक रेफरीज चीज भी हैं। अगर देखें, इस वक्त एक चीज ये हो चुकी है कि बीसीसीआई, इनकी गवर्नमेंट और प्लेयर्स, ये एक है ना, तीनों एक ही पेज पे हैं। जो ये सोचेंगे वो तीनों करेंगे, जो ऊपर वाले सोचेंगे वो नीचे वाले दो भी करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि भाई अगर आपने अमेरिकन टीम के प्लेयर्स को, पाकिस्तानी प्लेयर्स को अगर वीजे देने से आपने मना किया, तो इसका मतलब ये फिर आप उनसे हाथ भी नहीं मिलाएंगे, आप उनसे हाथ नहीं मिलाएंगे, फिर आपको उनसे भी हाथ नहीं मिलाना चाहिए। तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि एक टाइम ऐसा आएगा, ये ड्रेसिंग रूम से निकलेंगे, ऐसी हवा में हाथ रख देंगे, लगता है सामने से कोई आ रहा, हाथ मिला दो, और जब मैच खत्म होगा तो दूसरी टीम उधर चल जाएगी, ये आपस में हाथ मिला के ऐसी हवा में हाथ, जिन्हें हवा में तीर चलाते हवा में हाथ मिला के चले जाएंगे, बोले असि बड़े खुश हो गए हाथ मिला लिए। क्या मतलब, यानी थकी हुई सोच है आप लोगों की, यार बड़े हो जाओ, बड़े हो फर्क तो पड़ता है कोचिंग आपके, बड़े हो ठीक है, वो बने हुए आदाब बने हुए हैं गेम के स्पोर्ट्स के बाद। होता है कि हर इवेंट के बाद जब मैच आपका खत्म होता है तो हैंडशेक वगैरह होता है, लेकिन वो समझ रहे हैं कि उससे वो बड़ापन उनमें आ जाना है या दूसरी टीम को फर्क पड़ना है, कोई फर्क नहीं पड़ना, ठीक है ना। मैच खेला नहीं मिलाया ये उनका तरफ है, लेकिन ये एक ट्रेडिशन है, हम तो उसकी बात करें, जो आदाब है गेम के स्पोर्ट्स की हम अगर बात करते हैं तो उसके अपने प्रोटोकॉल्स हैं, वहां पे जाके चीजें डिफरेंटली होती हैं, तो हम तो उसलिए बात करते हैं। अदरवाइज वो नहीं हमसे हाथ मिलाते, पाकिस्तान टीम के साथ नहीं मिलाते या किसी के साथ भी नहीं मिलाते, एक रत्ती बराबर भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो वो बदनसीबी है ये हमारी कि इस T20 वर्ल्ड कप के मैचेस इंडिया में भी होने हैं। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये न्यूज देने लगा हूं कि इंडिया ने यूएसए की टीम में जो पाकिस्तानी प्लेयर्स शामिल हैं उनके वीजा रिजेक्ट कर दिए हैं, होल्ड नहीं किए, उनको यह नहीं कहा कि अभी देखते हैं कुछ दिनों के बाद। पाकिस्तानी प्लेयर्स के वीजाज, जो यूएसए की टीम में पाकिस्तानी प्लेयर हैं उनके वीजाज रिजेक्ट कर दिए हैं। यूएसए की टीम में अली खान मौजूद हैं जो कि दुनिया भर में जाके लीग्स खेलते हैं, इनका ताल्लुक पाकिस्तान के शहर अटक से है। यूएसए की टीम में आपको इस दफा एहसान आदिल भी खेलते हुए नजर आएंगे, इनका ताल्लुक पाकिस्तान के शहर शेखुपुरा से है। यूएसए की टीम में शयान जहांगीर मौजूद हैं जिनका ताल्लुक कराची से है। यूएसए की टीम में मोहम्मद मोहसिन मौजूद हैं जिनका ताल्लुक पिशावर से है। क्या कसूर है इन सब का कि ये पाकिस्तान में पैदा हुए थे, और ये इंडिया की ड्रामेबाजी कब खत्म होनी है? अभी इंडिया पे तो अभी मैं आता हूं, एक बहुत बड़ी एक्सक्लूसिव स्टोरी आपको मैं बताने लगा हूं, रेडी हो जाएं। अगर इंडिया ने टाइम पे दोबारा पाकिस्तानी प्लेयर्स को वीजा इशू